दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। यह कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टरों ने बहुत ऊंचे लेवल पर खरीदारी की है और इसलिए हर कोई इस शेयर के बारे में कुछ ना कुछ इंक्वायरी करते रहते हैं। इसलिए इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह कंपनी 1989 से है और यह दो तरह के व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है। एक तो एसिटाइल इंटरमीडिएट तथा दूसरा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। तो भारतीय एथिल एसीटेट के मार्केट में इसका 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी है और एथिल एसीटेट के निर्माण में यह अग्रणी निर्माता भी है और केटीन डेरिवेटिव की यह कंपनी एकमात्र निर्माता है। तो काफ़ी मोनोपोली बिजनेस होने के बावजूद भी वर्तमान समय में कंपनी का शेयर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह शेयर अपने ऊंचे लेवल से काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम 628 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। वर्तमान समय में यह शेयर 263 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दरअसल इस शेयर की लिस्टिंग जो है मार्च 2021 में हुई थी और यह लिस्टिंग 156 रुपये के भाव पर हुई थी। बहुत जल्दी इस शेयर का प्राइस सितंबर 2021 तक 628 के आसपास चला गया। उसके बाद यह शेयर डाउन ट्रेंड दिखाने लगा और शेयर धीरे धीरे डाउन होते होते 220 रुपये के आसपास आ गया। वर्तमान समय में 263 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसलिए जिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस शेयर पर 300, 400, 500 या 600 के आसपास खरीदे था, वह इन्वेस्टर आज में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। या तो कई इन्वेस्टर लॉस बुक करके इस शेयर से बाहर निकल चुके हैं। पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस शेयर पर बने हुए हैं और किस पार्टीज की इस शेयर में क्या क्या हिस्सेदारी है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 72.3% की है। उसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी 25.59% की है। एफआईआई की हिस्सेदारी 0.48% है और डीआईआई की हिस्सेदारी 1.48% है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी इस शेयर में बहुत कम रह गई है। कंपनी के शेयर के पिछले परफॉर्मेंस की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। कंपनी ने पिछले एक महीने में 1.25 के पॉइंट पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 3 महीने में कंपनी ने 6 महीने के आसपास के 6% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। साल 2023 में अब तक यह शेयर 11% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है और पिछले एक साल में इस शेयर ने 9% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी कि पिछले एक साल से या यूँ कहिए 1.5 साल से यह शेयर खराब प्रदर्शन ही कर रहा है। कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। कंपनी की स्थिति लास्ट क्वार्टर से या तो खराब नहीं हुई है या फिर स्टेबल बनी हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आधार पर कंपनी के फंडामेंटल या तो स्थिर हैं या फिर ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर हैं। क्यू बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एफआईआई, पीएफआई और इंस्टीट्यूशन अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। कंपनी जीरो प्रोमोटर प्लस वाली कंपनी है और कम डेप्थ वाली कंपनी है। कंपनी के कमज़ोर पॉइंट ये हैं कि पिछले क्वार्टर से म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी गिर रहा है। कंपनी कमज़ोर फाइनेंशियल वाली कंपनी हो गई है। साल दर साल क्वार्टरली रेवेन्यू भी गिर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का गिर रहा है। कंपनी के शेयर में ब्रोकर्स की रिपोर्ट की रिसर्च भी कर लेते हैं। आनंद राठी ने इस शेयर पर 310 के टारगेट दिए हुए हैं। KR चौकसी ने इस पर 343 रुपये के टारगेट दिए हैं। ध्यान रहे कि इन्होंने टारगेट तब दिए थे जब कंपनी का भाव मई 2023 में जब 251 रुपये के आसपास था। उसके बाद कंपनी के शेयर के प्राइस में गिरावट भी आई है और वर्तमान समय में वह 263 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को इस शेयर पर कौन से लेवल पर बाई करना चाहिए।
कंपनियां काफ़ी समय से बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। केमिकल सेक्टर की सभी कंपनियां बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए यह कंपनियों में बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, बहुत लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए। अगर इस कंपनी के शेयर की हम बात करें तो वर्तमान समय कंपनी का शेयर 263 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस शेयर ने 256 रुपये का एक ब्रेकआउट से आगे निकलकर एक ब्रेकआउट तो पिछले शुक्रवार के सेशन में दे ही दिया है, लेकिन यह ब्रेकआउट कितना सस्टेन करेगा आने वाले टाइम पर पता लगेगा। कंपनी का शेयर लंबे समय से 263 रुपये के आसपास यदि इसे हम बाइंग करते हैं और शेयर इसे आगे निकल जाता है, यानी कि ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो इस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो तभी इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 230 से लेकर 250 तक की रेंज में इस शेयर ने बहुत समय से इसी रेंज पर ये चल रहा है। यदि शेयर यहाँ से गिरकर 235-240 के आसपास आता है या 245 के आसपास आता है तो इस जोन में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। लेकिन हम बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही इस शेयर में बाइंग की सलाह देते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यह शेयर को एक बार देखने की ज़रूरत है। इसलिए हमारी राय केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रहेगी कि 235 से 240 या 50 के आसपास की रेंज में इस शेयर को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी इस शेयर में अपनी खरीदारी या बिकवाली की कोई निजी राय नहीं है। आप अपने आर्थिक सलाहकार से पूछकर ही इस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। यह आर्टिकल या वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है।